वेलकम टू मयंक स्टेनोग्राफी। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 कोरोना मरीजों की मौत बेहद दुखद है। यह हादसा चाहे जिन कारणों से हुआ हो, इससे यही पता चलता है कि अस्पताल व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रहे हैं। निसंदेह अस्पतालों में आपाधापी का माहौल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नासिक जैसी घटनाएं सामने आएं। यह भी ठीक नहीं कि कई दिन बीत जाने के बाद भी न तो ऑक्सीजन की कमी संबंधी शिकायतें दूर होने का नाम ले रही हैं और न ही कुछ खास दवाओं की अनुपलब्धता का शोर थम रहा है। इस सब के बीच इस तरह की खबरें चिंता और निराशा बढ़ाने का ही काम कर रही हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मामलों की गिनती करना मुश्किल है जिनमें कोरोना मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, कुछ की तो मौत भी हो गई। ऐसे मामले स्वास्थ्य तंत्र की दिन दशा प्रकट करने के साथ ही शासन प्रशासन के अपयश का कारण भी बन रहे हैं और लोगों में घबराहट भी पैदा कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। बेशक चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी काम के बोझ तले दबे हैं, लेकिन कम से कम यह तो नहीं ही होना चाहिए कि कोरोना मरीज उनके दर पर आकर उपचार के अभाव में दम तोड़ दें। बात केवल कोरोना मरीजों की ही नहीं है, क्योंकि अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों की तो अस्पताल में कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है। एक तरफ से उनका उपचार करने से ही इनकार किया जा रहा है। यह बुनियादी किंतु ज़रूरी बात समझी जानी चाहिए कि कुछ मरीज अपना उपचार टाल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष जो गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है, उसके हल के लिए एक सुविचारित रणनीति की अविलंब आवश्यकता है, ताकि अफरा तफरी वाला माहौल शीघ्र खत्म हो। वह रणनीति ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर अस्पतालों में बेड की उपलब्धता को लेकर बननी चाहिए। क्या इससे हैरान परेशान करने वाली और कोई बात हो सकती है कि एक राज्य दूसरे पर अपने हिस्से की ऑक्सीजन हड़पने का आरोप लगाए? यह समय ऑक्सीजन, दवाओं, बेड आदि की किल्लत के कारणों का पता लगाने का नहीं, बल्कि उनका निवारण करने और चरमराती व्यवस्था को पटरी पर लाने का है। इसके लिए संबंधी प्रशासकों के मिल बैठकर कोई मानक रूपरेखा बनानी चाहिए, ताकि सब जगह यथासंभव उसका पालन हो और लोगों को यह संदेश न जाए कि अस्पतालों में हाहाकार मचा है। इससे ही जनता को दिलासा मिलेगा और वह संयम का परिचय देगी। संकट के समय संयम का परिचय देना आवश्यक भी है। दुनिया ने कई विपत्तियों को देखा है, मगर मौजूदा पीढ़ी के लिए तो यही भयावहता की हद है। कब, कौन, कहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ जाए, कोई नहीं कह सकता। झारखंड के धनबाद में जो हुआ, इससे
सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। इलाज के लिए अस्पतालों की दौड़ लगाने में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, वह भी तब जब एक मरीज के लिए प्रदेश के 2 मंत्रियों ने कोशिश की। गोविंदपुर के शिक्षा विभाग के कर्मी को 2 मंत्री की पैरवी के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल सका। गोविंदपुर के ही दूसरे संक्रमित को किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, जिससे उनकी जान चली गई। इलाज के लिए पहुँचे लोयाबाद के एक वृद्ध ने जब यह सुना कि बेड खाली नहीं है तो अस्पताल के गेट पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शमशान घाट और कब्रिस्तान तस्दीक कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में अर्थियों से लेकर दाह संस्कार की लकड़ियों तक की व्यवस्था में दिक्कत होने लगी है। कोविड से मौतों के बाद ऐसे भी मौके आए हैं जब अंतिम संस्कार को स्वजन ही तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन अंतिम संस्कार करा रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। दावा जो भी किया जाए मगर जीवनदायिनी चीज़ों की भारी कमी है। दरअसल इस दौर में संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज़ है कि सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जा रही है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों पर मरीजों की देखभाल और स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी है। सभी इसमें शिद्दत से लगे हुए भी हैं। देखा जाए तो वे भी अपने सेवा काल के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। उन पर आदेशों का दबाव है, इस स्थिति को संभालने का दबाव है, लोगों को संकट से निकालने की जवाबदेही है। ऐसे में संसाधनों की कमी रोड़े ज़रूर अटकाती है। इससे व्यापकता में देखना होगा। फिर भी इस महामारी को हौसले से मात दिया जा सकता है। स्टॉप। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।